हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा टॉपिक समाज जो है शुरू कर चुके थे और आज इसका लास्ट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, समाज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो देखिए, मुख्य रूप से समाज के 4 प्रकार जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। उनमें से पहला है जनजातीय समाज, दूसरा है कृषक समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज और चौथा है उत्तर औद्योगिक समाज। तो जान लेते हैं कि जनजातीय समाज क्या है, यानी कि ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, जनजातीय समाज का मतलब होता है कि कोई भी जनजाति जहाँ पर जो है अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करती है, एक निश्चित भूभाग में जो रह रही है, जिसमें परस्पर एक हम की भावना है और उनकी एक अलग ही भाषा है, एक सामान्य अलग भाषा है, उनमें अंतर्विवाह होता है और उनकी एक अलग ही संस्कृति होती है। तो जब किसी समाज में ये सब विशेषताएं होती है तो हम उसको जनजातीय समाज कह सकते हैं। जनजातीय समाज देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के सिर्फ एक ही कोने में या किसी एक स्पेशल पार्ट में है। जनजातीय समाज या जनजातीय ग्रुप्स या लोग जो है हमारे इंडिया में स्पेशली जो है ये एमपी, राजस्थान, इनमें जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स जो है ऑल ओवर इंडिया में अपने को मिल जाएंगे। तो जनजातीय उन समाजों को कहा गया है जो कि मुख्य रूप से, जिनको हम जंगल के वासी जिनको बोलते हैं, इनको क्या है मुख्य रूप से आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन या अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो एमपी में सबसे अधिक जनसंख्या में जनजातीय समाज हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में इसकी संख्या कम है। ठीक है, देखिए जनजातीय समाजों की अपनी एक जीवन जो है प्रक्रिया होती है। इनका रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। ये लोग हमारे जो समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, समाज की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका जो है आना जाना शहरों में सीमित है। ये अपनी सारी आवश्यकताओं की पूरी जंगलों से कर लेते हैं, इसीलिए इनको आदिवासी या फिर गिरिजन इनको नाम दिया गया है। मुख्य रूप से पहाड़ों में रहना और वहाँ की जो कठिन लाइफ है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, या तो शिकार कर लेते हैं या वहीं पर कोई खेती या फिर उस जंगल में जो पेड़ पौधे या कुछ भी उनके पास अवेलेबल है उनको ही खा पी के उसमें ही अपना ये लोग जीवन यापन करते हैं। बाहरी शहर से, बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं कृषक समाज। इससे हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि कृषक समाज यदि देखा जाए तो हमारे इंडिया में 70%, लगभग 70% जो है उपज, या हमारा जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा को दिया था, और इस अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण समाज की जो आंतरिक और बाह्य संरचना को समझाने में या समझने में हमें काफ़ी सहायता मिली थी। ठीक है, भारत और चीन में मुख्य रूप से अधिक जो है, अगर कंपैरिजन करके कहा जाए तो भारत और चीन में ज़्यादा कृषक समाज पाए गए हैं। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समुदाय है। आगे हम चलते हैं औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यहाँ जहाँ ऐसा समाज जहाँ पर उद्योगों की भरमार हो। ठीक है, या मशीनों के आविष्कार और एवं बड़े उद्योग धंधों का विकास औद्योगिक समाज की ही देन है। औद्योगिक समाज की अगर विशेषताओं की बात करें तो जनसंख्या की बहुलता, विभिन्नता, वहाँ पर व्यवसायों की बहुलता होती है, श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है, द्वितीयक संबंध होते हैं, आदि क्या है औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्रम विभाजन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ श्रम विभाजन का मतलब है कि एक कार्य को एक ही व्यक्ति करने में समर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी का हम एग्जाम्पल लें तो हमारे
हाथों का काम है वही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आँखों का काम हमारे हाथ कर लेंगे या हमारी जीभ का काम जो है हमारा सिर कर लेगा या शरीर का कोई और अंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। सबका क्या है, अलग अलग काम है और अलग अलग काम होने के बाद भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही समाज में है कि कोई यहाँ पर श्रम विभाजन अधिक मात्रा में पाया गया है कि सारे व्यक्ति सब कामों में दक्ष नहीं होते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में उसको महारत है तो किसी अन्य व्यक्ति को किसी और चीज़ में, और ये सब हिलमिल के जो है समाज बनाते हैं। तो औद्योगिक समाज में इस तरह के श्रम विभाजन का जो है अधिक महत्व पाया गया है। ठीक है। और दूसरा चौथा हम पढ़ेंगे उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये समाज अब तक आया नहीं है। जैसा कि सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है कि ये एक अनुमानित समाज, एक अनुमान के आधार पर कहा गया है कि एक ऐसा समाज आएगा जो औद्योगिक समाज के बाद आएगा, उत्तर औद्योगिक, इसीलिए इसको कहा गया है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद आएगा उसको हम कहेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल, जो कि अभी तक आया नहीं। ये एक अनुमान पर आधारित एक समाज है। यहाँ पर ये कल्पना के आधार पर ही सिर्फ कहा गया है कि यह एक ऐसा समाज होगा जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रभाव बढ़ जाएगा। हालांकि बढ़ चुका है, लेकिन इस समाज में की गई है कि आने वाले समाज में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि इंसान को चलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये जो श्रम विभाजन है, विशेषीकरण है, ये और अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा।